हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मॉर्निंग स्टार पैटर्न को लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हम मार्केट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम उस पैटर्न का यूज़ करके मार्केट में ट्रेड लेंगे और कौन सा लेवल हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, कौन सा लेवल हमारा एंट्री लेवल रहेगा, कौन सा लेवल हमारा एग्जिट लेवल रहेगा। आने मार्केट में हमें कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो पैटर्न है इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। तो जो मॉर्निंग स्टार है वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यानी बुलिश रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर कहीं मार्केट में के डाउन ट्रेंड के एंड में यहाँ पर अगर एक कैंडल बन जाती है जो कि 3 कैंडल से फॉर्म होती है, अगर एक कैंडल यहाँ पर बॉटम पर बनती है तो मार्केट को बुलिश में ले जाती है, इसलिए इसका नाम है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में थी लेकिन उस डाउन ट्रेंड को रिवर्स करके बुलिश में ले गया है, इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। व्हाट द पैटर्न लुक्स लाइक, जो पैटर्न होता है वो हमेशा 3 कैंडल से फॉर्म होता है। पहला रेड कैंडल होता है, बहुत लंबी कैंडल होती है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। तो जो फर्स्ट कैंडल है तो एक लंबी बेयरिश कैंडल होती है, यानी इसको ही रेड कैंडल बोलते हैं। एक लंबी बेयरिश कैंडल होती है। द सेकंड कैंडल कैन बी रेड और ग्रीन। यहाँ पर जो सेकंड कैंडल है वो या तो रेड भी हो सकता है या तो ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन अगर ग्रीन है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, थोड़ा सिग्नल देता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। एंड इट इज़ टाइपिकली ये स्मॉल कैंडल, और जो सेकंड कैंडल है वो स्मॉल होनी चाहिए लाइक डोजी की तरह। डोजी कैसा होता है, डोजी की जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है वो सेम होती है। तो ये जो सेकंड कैंडल है वो छोटा होना चाहिए। ओपन्स एट ये लोअर देन द क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस कैंडल, इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है। तो जो सेकंड कैंडल होता है उस प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे कैंडल ओपन होता है। तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है, प्रीवियस कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है और सेकंड कैंडल गैप नीचे मतलब लोअर देन द क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस कैंडल नीचे क्लोज होता है, नीचे ओपन होता है और ये ऊपर जाके क्लोज होता है, छोटा सा एक स्मॉल बॉडी बनता है। उसके बाद जो थर्ड कैंडल फॉर्म होती है तो दिस इज़ लॉन्ग बुलिश कैंडल। जो थर्ड कैंडल है वो बुलिश कैंडल होना चाहिए। दैट ओपन गैप अप फ्रॉम द क्लोज ऑफ द सेकंड कैंडल। यानी सेकंड कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो जो थर्ड कैंडल है वो हमेशा गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए सेकंड कैंडल से। यानी यहाँ पर क्लोज हुई है तो मार्केट कहीं इधर ओपन होना चाहिए और ये क्लोज कितना होना चाहिए, क्लोजिंग यानी गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। गैप अप ओपन फ्रॉम द क्लोज ऑफ द सेकंड कैंडल, यानी सेकंड कैंडल से थोड़ा गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। एंड इट शुड क्लोज एट लीस्ट हाफ वे द इनटू द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। क्लोज कितना हो, क्लोज कहाँ होना चाहिए, हाफ वे इनटू द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। यानी ओपन गैप अप ओपनिंग होना चाहिए लेकिन क्लोज कहाँ होना चाहिए, क्लोजिंग पॉइंट इसके कौन सा रहेगा। तो जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हाफ वे जो इसका हाफ है, मान लेते हैं कि ये हाफ है इसका, ठीक है। तो इस हाफ से कम एटलीस्ट उससे ऊपर होना चाहिए, कम से कम फर्स्ट कैंडल के हाफ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कैंडल है उसके हाफ बॉडी से ऊपर क्लोज होना चाहिए। और लोकेशन तो ये हमेशा बुलिश कैंडल है, ये मतलब बुलिश कैंडल हमेशा बॉटम ऑफ द ट्रेंड या फिर एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। पैटर्न हमेशा 3 कैंडल से फॉर्म होती है। फर्स्ट कैंडल क्या है कि वो लंबी रेड कैंडल होती है। सेकंड कैंडल एक छोटा स्मॉल कैंडल, एक स्मॉल कैंडल फॉर्म होता है जो एक पिछले कैंडल से थोड़ा नीचे ओपन होता है और वो थोड़ा स्मॉल बॉडी बनकर क्लोज हो जाता है। उसके बाद थर्ड कैंडल गैप अप ओपनिंग होती है सेकंड कैंडल से और क्लोज होती है इसके हाफ बॉडी से, फर्स्ट कैंडल के हाफ बॉडी से थोड़ा सा ऊपर। और अब इस चीज़ को हम पैटर्न वो इस पैटर्न को अब हम मॉनिटर स्क्रीन पर समझते हैं। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम इसका यूज़ करके मार्केट में ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न को एक्सप्लेन किया था, तो वही उसी का यहाँ पर एक मतलब मैंने उसमें उस चीज़ को एक्सप्लेन किया था।
तो अब मैं आपको अभी जैसे कि मॉर्निंग स्टार का चल रहा है, तो मॉर्निंग स्टार में अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग बना है और इस पैटर्न को इस ट्रेंड को नीचे ले आया है और वहीं पर नीचे बन जाता है मॉर्निंग स्टार। बिल्कुल मॉर्निंग स्टार यहाँ पर देखो, मॉर्निंग स्टार की तरह है ये। पहले एक डाउन ट्रेंड के एंड में रेड कैंडल फॉर्म होती है, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बनता है, इसकी शेडो बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन ये कैंडल छोटी है। उसके बाद गैप अप ओपनिंग होती है ग्रीन कैंडल और फिर यहाँ से ट्रेंड ऊपर जाता है। तो इस पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल्स में जाकर समझाता हूँ कि कैसे ये मॉर्निंग स्टार है और कौन सा लेवल हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, कब हमें एंट्री करना है, कब हमें एग्जिट करना है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। पहले ये मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, इस मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये तो पहले बना हुआ है, ठीक है। ये पिछली वाली वीडियो में अगर आपको देखना है तो आप पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो इससे थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल मार्केट नीचे आई हुई है और यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर गई हुई है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल अप ट्रेंड गई है। डाउन ट्रेंड के एंड पे पैटर्न बनता है और प्राइस को ऊपर ले जाता है। बेरिश पे ट्रेंड होती है लेकिन इसे रिवर्स करके बुलिश में ले जाता है, जो कि पहले पॉइंट में था, जो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कैंडल को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड के एंड में एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, उसके बाद इसके क्लोजिंग पॉइंट से नीचे उसके लोअर आने उसके नीचे जाकर यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल कैंडल फॉर्म होता है लाइक डोजी की तरह, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट लगभग सेम है। तो एक छोटा सा कैंडल फॉर्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है गैप अप ओपनिंग के साथ। गैप अप ओपनिंग हुई है, गैप ओपनिंग हुई है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्लोज हुई है, प्राइस यहाँ से ओपन हुई है। तो ये गैप अप ओपनिंग के साथ नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो थर्ड कैंडल है वो इसके हाई से, इसके हाफ से ऊपर क्लोज होना चाहिए। यानी इस कैंडल का हाफ यहाँ पर है लेकिन थर्ड कैंडल इसके हाफ के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, जो कि मॉर्निंग स्टार में हमने समझा था आपको। मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और बिल्कुल नोट्स वाइज, मतलब अच्छे से पॉइंट वाइज मैंने आपको उसमें लिख कर बताया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एंट्री कब करना है, हमें एग्जिट कब करना है, अब हमारा स्टॉप लॉस लेवल कौन सा रहेगा। तो हमें जैसे हमें पैटर्न बनते हुए दिख जाता है तब हमें एंट्री लेना है। अब एंट्री लेने के लिए हमें क्या करना है कि हमें कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना है। कन्फर्मेशन कैंडल वेट करने का मतलब हो गया कि जैसे ही पैटर्न बन गया उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल वेट करना है। अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के साथ इसके हाई ब्रेक होती है, यानी इस पैटर्न का हाई ब्रेक होती है, तब जाके हमें नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेना है। मतलब कि जैसे कि ये पैटर्न बन चुका है, उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म होता है लेकिन इस कैंडल को हमें अवॉइड करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है लेकिन ये कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, लेकिन उसके बाद फिर से एक और कैंडल फॉर्म होती है जो कि हमें वेट करना है। कन्फर्मेशन कैंडल के लिए हमें हमेशा वेट करना ज़रूरी है, आपको ऐसे ही ट्रेड नहीं लेना है। पैटर्न बन गया था, उसके बाद रेड कैंडल फॉर्म होता है लेकिन इसे हमें अवॉइड करना है। उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है जो कि हमें, हमारा पैटर्न कोई हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, इसलिए अब हमें वेट करना है उसके बाद थर्ड कैंडल का। इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है और इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, यानी इस पैटर्न का लो यहाँ पर, मतलब हाई को ब्रेक कर दिया है। ये यहाँ पर हाई है तो उसके बाद ये जो कैंडल है इसके हाई को ब्रेक कर दिया है। तब हमारा एंट्री जो होगा वो एंट्री हमारा इस रेड कैंडल पे होगा, यानी हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो इस रेड कैंडल पे है। और हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल है, स्टॉप लॉस लेवल कौन सा रहेगा। अब जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का लो, पैटर्न के लो से 1 से 2 रुपये नीचे, 1 से 2 रुपये हमें नीचे रखना है बुलिश पैटर्न में, और बेरिश में 1 से 2 रुपये ऊपर, यानी हमारा स्टॉप लॉस लेवल ये रहेगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ।
यानी हमें हमारा एंट्री यहाँ पर बनता है, स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पर है। अब हमारा टारगेट कौन सा है? अब हमारा टारगेट ये कैसे ये टारगेट है वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पर है। अब हमने एंट्री कर लिया। स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट जो होगा हमें 1:2 फॉलो करते हैं, तो इसके लिए हमें 1:2 के हिसाब से जो टारगेट है वो 1 यहाँ पर है। यानी ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है। हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 फॉलो करना है मिनिमम, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट इस कैंडल पर मतलब मिलता है। यानी ये लेवल हमारा टारगेट लेवल है। ये टारगेट है। अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हुआ है। पहले डाउन ट्रेंड के एंड पर ये पैटर्न बनती है, उसके बाद हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर नेक्स्ट रेड कैंडल के साथ इसके हाई ब्रेक होता है तब जाके हमें उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर एंट्री लिया है। और स्टॉप लॉस लेवल हमारा इस पैटर्न का जो लो है उसके लो से 1 से 2 रुपये नीचे रखना है, ताकि स्टॉप लॉस बार बार हिट ना हो। और वैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, तो इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। यानी हमारा स्टॉप लॉस लेवल हिट हो चुका है। तो आप यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। स्टॉप लॉस हिट होता है। यानी अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें से 3 से 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको वहाँ से एग्ज़िट होना है, आपको बाहर निकलना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पर हिट हो चुका है। लेकिन इस पैटर्न ने यहाँ पर वर्क किया है, ठीक है। इस पैटर्न ने यहाँ पर वर्क किया है, बिल्कुल मॉर्निंग स्टार बनता है। उसके बाद यहाँ से देखोगे तो आप कितना बढ़िया प्राइस गई है, ऊपर बिल्कुल गया है। तो ये जब प्राइस ज़्यादा ऊपर जाना होता है तो वो स्टॉप लॉस लेवल हिट करेगा। ऐसा होता है, बहुत बार देखा गया है। आप जब ट्रेड करोगे लाइव तो आपको दिखेगा कि जब लंबे ट्रेड मतलब जब प्रॉफिट अच्छा मिलना होता है तब उसमें स्टॉप लॉस लेवल वो हिट करता है और जानबूझकर किया जाता है। ये आगे की बात है। वैसे पैटर्न को आपको समझना है तो इस तरीके से आपको पैटर्न को मतलब यूज़ करना है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, मैं इस चैनल पर हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को इसी तरीके से एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, जो कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है। और